हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एब्सोल्यूट मैथमेटिक्स। इसके पहले के वीडियो में हमने 5.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक सभी क्वेश्चन देखे थे। सभी क्वेश्चन एकदम डिटेल देखे थे। यदि आपको कोई डाउट होगा तो एक बार आप उस क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए और उसके बाद कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिए, मैं आपका डाउट सॉल्व कर सकती हूँ। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.4 की क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 9 तक मतलब ये एक्सरसाइज कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर whose एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर एरिया दिया हुआ है। यदि कोई स्क्वायर दिया हुआ है, सबको स्क्वायर के बारे में मालूम है कि स्क्वायर के क्या है, चारों साइड इक्वल रहते हैं। ये तो सबको मालूम है कि नहीं है? मालूम है ना। उसके चारों साइड्स क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। मतलब एक साइड को हमने यदि ABCD ये एक स्क्वायर है और एक साइड को हमने यदि x पकड़ लिया तो सभी साइड क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर, हमको क्या निकालना है, x इक्वल्स टू क्या है ये हमको निकालना है और इसका एरिया दिया हुआ है 441। तो कैसे निकालेंगे, देखिए हमें क्या दिया हुआ है ये पहले लिखेंगे हम। एरिया इक्वल्स टू कितना, एरिया इक्वल्स टू 441 मीटर स्क्वायर और साइड हमें निकालनी है। साइड इक्वल्स टू व्हाट, एरिया ऑफ स्क्वायर, ये हमको मालूम है कि एरिया क्या रहता है स्क्वायर का, इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स। ये फॉर्मूला तो हमें काफी दिन से मालूम है। इक्वल्स टू क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये हमने पहले ही पढ़ चुका है। इसलिए देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 441 मीटर स्क्वायर। तो एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 441। तो देखते हैं कि इसका स्क्वायर रूट क्या है। देखिए स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड में लिखना पड़ेगा, वो तो हमने लिख दिया। और उसके बाद हमारी क्या प्रोसीजर रहती है कि उसको बार देना है। 41 के ऊपर एक बार दिया हमने और 4 के ऊपर एक बार दिया। देखिए अब क्या करेंगे, इस 4 का हम देखेंगे डिवाइड करके क्या होता है। डिवाइजर में 2 आएगा, 2 टू द 4, ये सबको मालूम है। यहाँ पर -4 करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 4 - 4 0 आएगा और ये 41 को हम इसके लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे। देखिए 41, अभी इस साइड में क्या करेंगे ये भी सबको मालूम है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमने देख चुके हैं। इसमें +2 ही करेंगे, +2 कितना होता है, 4 होता है। इसके बाद हमें यहाँ पर ऐसा नंबर लिखना है कि उस नंबर से मल्टीप्लाई, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होना चाहिए, ये आना चाहिए। तो हमें 1 से ही मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 लिखते हैं तो क्या होता है 41 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0, मतलब क्या आया है क्वेश्चन 21। तो x इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम, 21। देयरफॉर द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इक्वल्स टू 21 मीटर। सबके समझ में आया है ये क्वेश्चन हमने कैसे किया है, इजी है, कोई कठिन नहीं है और स्क्वायर रूट निकालना हमें मालूम है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है, इन अ राइट ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल दिया हुआ है राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, एंगल बी इक्वल्स टू कितना दिया है, 90 डिग्री। सपोज एक राइट ट्रायंगल है, हमने एक ट्रायंगल निकाला। देखिए यहाँ पर एंगल बी दिया हुआ है, इसको हम ए लिखेंगे और इसको सी लिखेंगे। तो देखिए एंगल बी हमें दिया है 90 डिग्री। अभी बताए कि ए बी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, ए बी यदि 6 है और बी सी 8 है तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए सी फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन भी सबको मालूम है। क्या करेंगे हम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम
AC इक्वल्स टू AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर कितना है 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इक्वल्स टू 36 प्लस 64 इक्वल्स टू कितना होता है 100। AC स्क्वायर कितना हुआ है 100, तो AC इक्वल्स टू कितना होता है स्क्वायर रूट ऑफ 100, और स्क्वायर रूट ऑफ 100 सबको मालूम है कितना होता है 10। तो क्या बोल सकते हैं हम, देयरफॉर AC इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर यूनिट लिखना जरूरी है, जो भी यूनिट दिया हुआ है आपको लिखना है। हमने क्वेश्चन नंबर 6 में भी यूनिट लिखा था, क्योंकि एरिया उसका मीटर स्क्वायर दिया था, तो एक साइड हमारी 21 मीटर आई थी, और यहाँ पर भी हमें यूनिट लिखना जरूरी है। अभी दूसरा क्वेश्चन देखिए, AC इक्वल्स टू 13 दिया है। देखिए यहाँ पर भी सेम दिया है। देखिए एक ट्राइंगल निकालते हैं हम। ये ट्राइंगल निकाला है, यहाँ पर भी एंगल भी 90 डिग्री दिया हुआ है हमें। AC इक्वल्स टू, यहाँ पर भी ये A और ये C, AC इक्वल्स टू 13 दिया हुआ है, और AB और BC इक्वल्स टू 5 दिया हुआ है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, AB फाइंड आउट करना है। तब भी पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में ही काम आता है। क्या होगा, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखिए अभी AB स्क्वायर तो दिया नहीं है, हमें निकालना है। तो हमें यदि AB स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करेंगे, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर निकालेंगे। BC इस साइड चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। AC स्क्वायर कितना है 13 स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर कितना है 5 स्क्वायर। देखिए 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 13 स्क्वायर हमें मालूम है 169 होता है, और 5 स्क्वायर मालूम है 25 होता है। इन दोनों को यदि माइनस करेंगे, माइनस करना भी सबको मालूम है, 169 माइनस 25, तो यहाँ पर 4, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर 1, तो कितना होता है 144 इक्वल्स टू 144। AB स्क्वायर इक्वल्स टू 144 हुआ, तो AB इक्वल्स टू क्या हो सकता है स्क्वायर रूट ऑफ 144। स्क्वायर रूट ऑफ 144 मतलब क्या है 12, तो AB इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं 12 सेंटीमीटर। सबके समझ में आया ये एग्जाम्पल कैसे करना है। राइट ट्राइंगल दिया है, इस वजह से हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। क्लियर, यदि समझ में आया है तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। Gardener has 1000 plants. He wants to plant these in such a way that the number of rows and the number of columns remain same. Find the minimum number of plants he needs more for this. देखिए एक गार्डनर है, उसको नंबर ऑफ रोज, सपोज ए रोज है नंबर ऑफ रोज, और नंबर ऑफ कॉलम्स उनको क्या चाहिए, एक ही चाहिए, अलग अलग नहीं करने इनको। और कितने हैं उनके पास में 1000 प्लांट्स है। तो हमें क्या पूछा है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स, मतलब कितने और प्लांट चाहिए उनको परफेक्ट कॉलम और परफेक्ट रोज होने के लिए। देखिए टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स, टोटल प्लांट्स कितने हैं इक्वल्स टू 1000। इसे हम अभी रोज और कॉलम में डिवाइड करना है। तो लेट द नंबर ऑफ रोज, लेट द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बी एक्स। तो क्या होगा, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम x इंटू एक्स इक्वल्स टू 1000 होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1000। तो x इक्वल्स टू क्या होगा, x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1000। स्क्वायर रूट ऑफ 1000 अभी हम निकालते हैं कितना होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 100 रहने से तो हम लिख सकते थे 10, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 1000 नहीं लिख सकते हम। देखिए यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, हमको 1000 लिखना है। 1000 को सबसे पहले हम बाहर देंगे, ठीक है, बाहर देने के बाद यहाँ पर क्या आया 10, और 10 का हमें मालूम है
कि 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 9 होता है और 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 16 होता है। तो हमें 9 ही लेना पड़ेगा। 3 3 आर 9, -9 किया तो कितना हुआ है 10 -9 1 हो गया है। फिर इसके बाद लेफ्ट साइड में हम ये 0 0 लिखेंगे। अब इस साइड में क्या करना है हमें अच्छे से मालूम है कि 3 + 3 करेंगे। 3 + 3 कितना हुआ 6, और 6 में अभी हमको किससे मल्टीप्लाई करना है कि 100 आना चाहिए। वैसे हमें 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 2 से करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, इसलिए 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 1 तो यहाँ पे आता है 61 1 61, माइनस करेंगे 61 इसमें से तो 10 - 1 9 हो जाएगा और 10 - 7 3 हो जाएगा और 0, तो कितना एक्स्ट्रा है 39। तो हम क्या लिख सकते हैं देखिए, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 31 स्क्वायर इज लेस देन 1000। ये 31 स्क्वायर है, ये किससे 39 लेस देन है 1000 से। इज लेस देन 1000 इज लेस देन, क्योंकि हमें ऐड करना है, नीड्स मोर बोले ना, तो 32 स्क्वायर। और अभी देखिए 32 स्क्वायर कितना होता है। 32 स्क्वायर के लिए हमको 32 × 32 करके देखेंगे। 2 2 जार 4 और 2 3 जार 6, 3 2 जार 6 और 3 3 जार 9, 4 6 + 6 12 1 और 1024। तो हम ये लिख सकते हैं 1000 इज लेस देन 1024, क्योंकि 1000 इज लेस देन 1024 क्या आया है 32 का स्क्वायर आया है। तो कितने हमें करने पड़ेंगे प्लांट्स 1024 - 1000 करने से कितने हैं 24। तो 24 कितना ऐड करना पड़ेगा हमको, 24 शुड बी एडेड टू 1000। 24 should be added to 1000 to get a perfect square। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स कितना है, मिनिमम, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स कितने हैं आर 24। यहाँ पर जगह थोड़ी कम पड़ी है, आप देखिए, आप समझ लीजिए क्या करना पड़ेगा हमको। 24 शुड बी एडेड टू 1000 सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हमें 1024 से 1000 माइनस करेंगे तो 24 आएगा। तो कितने प्लांट्स हमको चाहिए 24 मोर प्लांट चाहिए परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए। ठीक है, समझ में आया है 8 नंबर का क्वेश्चन, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम अभी 9 नंबर का क्वेश्चन करते हैं, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया है 9 नंबर के क्वेश्चन में, देयर आर 500 चिल्ड्रन इन अ स्कूल, फॉर अ पीटी ड्रिल दे हैव टू स्टैंड इन सच मैनर दैट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। ये वैसा ही दिया हुआ है कि नंबर ऑफ रोज जितने रहेंगे उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स रहेंगे, वैसे ही चिल्ड्रन स्टैंड करेंगे। हाउ मेनी चिल्ड्रन शुड बी लेफ्ट आउट इन द अरेंजमेंट, हमारे पास कितने चिल्ड्रन है 500 चिल्ड्रन है। तो हम कैसे करेंगे देखिए, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन स्कूल, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन स्कूल इक्वल्स टू कितने हैं 500 है। लेट द रोज एंड कॉलम बी, लेट द रोज एंड कॉलम बी कितना होगा x होगा, रोज एंड कॉलम बी x। तो देखिए क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये मालूम है कि x इंटू एक्स इक्वल्स टू 500 है, मीन्स एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 500 होगा। तो क्या होगा x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 500। यहाँ पे हम स्क्वायर रूट ऑफ 500 निकालते हैं कितना हो सकता है, तो हम्म 500 यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0 0 के ऊपर एक बार देंगे और 5 के ऊपर एक बार देंगे। 2 2 जार हमें मालूम है कि 4 होता है, 2 2 जार 4, 5 - 4 करने से 1 आया और यहाँ पर 2 zeros हमने लेफ्ट साइड में लिख दिए। अभी 2 + 2 क्या हो सकता है, 2 + 2 4 हो सकता है,
यहाँ पर कितना लिखना है हमें कि 100 के 1 आना चाहिए, हमें शायद 2 लिखना है इंटू 2। 42 इंटू 2 कितना होता है ये सबको मालूम है, 42 इंटू 2 करेंगे हम। 2 2 जार 4 और 2 4 जार 8 कितना होता है 84। तो 84 हम यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ तक तो सबको समझ में आया क्योंकि लॉन्ग डिवीजन मेथड हर एक को आती है। अभी 10 माइनस 4 कितना 6 है और 10 माइनस 9 1 है और 0 है, तो कितना है रिमाइंडर कितना है 16। तो क्या लिखेंगे हम लोग 16 should be, how many children should be left out in the arrangement, should be subtracted, 16 should be subtracted क्योंकि 16 को हमको इसमें से subtract करना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने left out in arrangement बोला है, तो should be subtracted from 500 so as to get a perfect square। तो 16 कितना लेफ्ट आउट करना पड़ेगा, 16 चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट। देखिए 500 में से यदि हमने 16 निकाल दिए तो उसके बाद क्या होगा, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम एक ही आएगा, मतलब जितने स्टूडेंट रोज में रहेंगे उतने ही स्टूडेंट कॉलम में रहेंगे। सबके समझ में आ गया है। ऐसे एक्सरसाइज 5.4 कंप्लीट हो चुकी है। ये लेसन स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ये लेसन भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेसन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।